नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। भूपेश ने बोला केंद्र पर हमला, 2 किस्त बाद 60 लाख टन की अनुमति, फिर बोनस मान 24 लाख किया, किसानों से कर रहे हैं धोखा। छत्तीसगढ़ चैम्बर चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे, चैम्बर में पहली बार बदली सत्ता, बड़े व्यापारी नेता जिस पैनल के संरक्षक वही पूरा ध्वस्त। 67 साल में पहली बार राज्य में बनी फिल्म भूलन द मेज को रीजनल सिनेमा कैटेगरी में नेशनल अवार्ड, महुआ भाटा गांव के जंगलों में हुई शूटिंग। कोरोना का त्योहारी रंगत पर असर, चीनी पिचकारियों और दूसरे आइटम बाजार से गायब, व्यापारियों का दावा कारोबार में अब तक 10 करोड़ की कमी। कोरोना टीकों की कमी, प्रदेश में सिर्फ 2.5 दिन की वैक्सीन बची है, नहीं आई तो रोकना पड़ेगा वैक्सीनेशन। 10 दिन पहले केंद्र से मांगे थे 12 लाख टीके। नहीं रुक रहा बढ़ता कोरोना का कहर, 17 दिसंबर के बाद पहली बार प्रदेश में 1525 नए केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर दुर्ग से है, जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा मेडी 5 वाहन और तीव्र गति वाले वाहनों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। बीते आम दिनों में लोगों के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे गंभीरता से लेते हुए उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने हर चौक चौराहे में जांच करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस कड़ी में मंगलवार को 6 वाहनों को जब्त कर लिया गया तथा उन पर कार्रवाई की गई है। सर बताएंगे, लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिले में जो ये प्रेशर हॉर्न मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं, इन सब पे जो कार्रवाई हो रही है, भीड़ भरे स्थानों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। संक्षेप में जानकारी देंगे सर, किस प्रकार की कार्रवाई है ये और क्या ये भविष्य में लगातार जारी रहेगी? हाँ, हमारे पास लगातार हमारे हेल्पलाइन नंबर 9479192029 पे उनको हेल्पलाइन पे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ गाड़ियों पे पटाखे की आवाज़ और इसे मॉडिफाइड साइलेंसर करवाकर वाहन चला रहे हैं और हाई स्पीड करते हैं, बच्चे रेसिंग कर रहे हैं। तो उस पर हम लगातार टीम बनाकर अभी पिछले 1 हफ्ते से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तक के 17 गाड़ियों के पिछले हफ्ते में फाइन हुए हैं, जिसमें मिनिमम 10,000 रुपये फाइन कर रहे हैं कोर्ट ने। और आज भी 6 गाड़ियां हमारे पास खड़ी है, जिनको आज कोर्ट भेजा है हमने। बीते दिनों बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र में 3 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और लड़कियों की तलाश शुरू की गई है। इस दौरान तीनों लड़कियों को इंदौर, अहमदाबाद से पुलिस ने बरामद किया है। तीनों लड़कियों ने पुलिस को आपबीती बताते हुए कहा कि उनमें से एक लड़की को फेसबुक के माध्यम से किसी लड़के ने दोस्ती और मोबाइल नंबर मांगकर उन्हें प्रेम प्रसंग के झांसे में लिया, जिसके बाद उस लड़की से लगभग 40,000 रुपए एक खाते में डलवाए और लड़की को शादी करने के लिए कहकर नागपुर बुलवाया और आरोपी निहाल ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी के साथ ही इस घटना में शामिल अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चक्री वाले, अरे यार 2 मिनट यार। हाँ बस। थाना रनचिरई अंतर्गत गुमशुदगा एक लड़की का दर्ज किया गया था और उसकी पता तलाश की जा रही थी और बाद में उसी क्षेत्र से 2 अन्य लड़कियों के भी गुमशुदा का मामला आया है। लड़कियों को आरोपी के घर से किराए के मकान से बरामद किया गया तथा जो एक और बालिका के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने उस बालिका को एक अन्य मित्र के पास होना बताया कि मैं तुमको अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा, ये झांसा दिया और उनको वहाँ बुला लिया था। साथ ही आरोपी के माता पिता, उसके सहयोगी और मित्रों को भी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, एक सहयोगी का गिरफ्तारी शेष है। रायगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने के निर्देश
दिए गए हैं। साथ ही ये निर्देश जिले में भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और महाविद्यालय स्कूल तत्काल बंद कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिनके कारण उनकी परीक्षा का समय सारणी यथावत रहेगी, लेकिन 9वीं और 11वीं अन्य क्लास को बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। ये निर्देश प्राप्त होने के बाद जिले के शिक्षा विभाग में भी इस निर्देश का परिपालन किया गया। का निर्णय हुआ है, जिसमें हम सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय आज से बंद रहेंगे और इसकी सूचना हमने सभी स्कूलों को दे दी है और आदेश का पालन हो रहा है। इसमें जितनी भी स्थानीय परीक्षाएं हैं पहली से लेकर 11वीं तक, उन सब में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। केवल 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं, बोर्ड की परीक्षाएँ, वही अपने टाइम टेबल के अनुसार संचालित होंगी। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत डबरा के वार्ड नंबर 6 के युवक की लाश 12 मार्च को तालाब के किनारे मिलने से नगर में सनसनी फैल गई। डबरा पुलिस द्वारा तत्काल हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ कर दी गई, लेकिन आज 12 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे पकड़े नहीं गए, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रकरण यहाँ डबरा के एक हत्या के प्रकरण से संबंधित जो लोग एक ज्ञापन सौंपने आए थे, जो 12 तारीख को घटना हुई थी लास्ट मार्च में, उसमें हम लोगों की विवेचना चल रही है। तो उनका ऐसा कहना था कि क्या आप लोग कर रहे हैं, हमें भरोसा है आप लोगों पर। लेकिन 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। शाहरुख खान जो 22 साल के लड़के थे, उनको हत्या की हुई और आज तक मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं। हमारा परिवार के साथ मांग है कि शीघ्र जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दंतेवाड़ा की बचेली पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि बचेली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुराना मार्केट बचेली चेक डैम नाला के पास पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें घेना मंडल के स्कूटी में रखे बोरी से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में बचेली पुलिस ने अंधेरी चौक के पास से रहने वाले राजू उर्फ राजेंद्र अग्रवाल के घर पर छापेमारी कर 1,40,000 रुपए कीमत का 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। सूरजपुर जिले के मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता में पदस्थ मुख्य रसायनज्ञ सहित अन्य सहयोगियों द्वारा 2 वर्ष पूर्व गोदाम में भंडारित शक्कर की मात्रा में हुई कमी की भरपाई इस सत्र के शक्कर उत्पादन से करने की हेराफेरी पर कारखाना संचालक मंडल ने मुख्य रसायनज्ञ को बर्खास्त करने की अनुशंसा करते हुए पूरे मामले में संस्था को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए न्यायालय में उप पंजीकृत सूरजपुर को पत्र प्रेषित किया है। पूरे मामले में 8,434 क्विंटल शक्कर के बोरे गायब मिले हैं, जिसकी कीमत आज के बाजार भाव के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक है। काफ़ी वर्षों से ये घोटाला का रूपरेखा चल रहा था। तो इस सत्र की शुरुआत, पेराई सत्र की शुरुआत में जब हमारी रिकवरी रेट कम होना शुरू हुआ तो हम लोगों ने इसका तहकीकात किया, BOD का मीटिंग हुआ और रिकवरी रेट कम करके पुराने जो माल था जो गायब हुआ था उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके लिए हम लोग एक जांच कमेटी बनाया, उसमें एक BOD के मेंबर थे और 3 अधिकारी थे शक्कर फैक्ट्री के, और पूरे बोरों के सत्यापन करने के बाद उसमें लगभग 17,000 बोरा और जो कि लगभग 8,500 क्विंटल होता है वो कम पाया गया
रायगढ़ में कलेक्टर भीम सिंह ने बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए कोरोना संबंधित अधिनियम और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए पूरे जिले वासियों से अपील की है। साथ ही जिले वासियों से अपील करते हुए नियमों का पालन करने को कहा है और नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात भी की है। आप सभी को नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो कोरोना की गाइडलाइंस है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका हम सभी को पालन करना है। इसमें सबसे मुख्य है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। अभी कोरोना को लोग बहुत हल्के में लेने लगे हैं और बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें भीड़ भाड़ की जगह पे और लगातार सैनिटाइजर का उपयोग करें। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूरोपीय देशों में लॉकडाउन लगे हुए हैं और महाराष्ट्र में और कई प्रदेशों में आज स्थिति गंभीर होती जा रही है। हमारे यहाँ पर भी रायपुर वगैरह में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी लोग एहतियात बरतें। दूसरा जो है वैक्सीनेशन के बारे में मुझे अपील करनी है। वैक्सीनेशन जो हो रहा है बहुत ही सेफ़ है और दुनिया में करोड़ों लोगों को लग चुका है, इससे कोई नुकसान नहीं है। और वैक्सीन लगाने से देखेंगे हम ब्रिटेन में 12 गुना केसेस कम हुए हैं। अमेरिका में बहुत सारे जो 80,000 के करीब केस पर डे आ रहे थे वो आज 8,000 के करीब हो गए हैं। भले ही मुंगेली को जिला बने 9 साल हो गए हैं, लेकिन जिले के अधिकतर जिला स्तर के विभागीय दफ्तरों में पर्याप्त कर्मचारियों का सेटअप नहीं है, जिसके चलते न सिर्फ विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि जो काम एक दिन में हो जाना चाहिए वह काम भी काफी विलंब से हो रहा है, जिसके चलते विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही यहाँ काम करने पहुंच रहे आम जन भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक विभाग है जिला उद्यानिकी विभाग, जहां पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण यहाँ के कर्मचारियों को न सिर्फ विभागीय कामकाज का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है, बल्कि समय पर आम जनता का कामकाज नहीं निपटाने से आए दिन विवादित स्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अपने फील्ड के कर्मचारियों को बुला के कार्य संपादन करवा रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ जो कार्यालय में एक वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का पद है वो भी रिक्त है और हमारे फील्ड में उद्यान विकास अधिकारी का एक पद रिक्त है। हमारे यहाँ जो ऑफिस वर्क में जो हमारे बाबू हैं सहायक ग्रेड 2 है, 2 पद हैं, दोनों पद रिक्त हैं। सहायक ग्रेड 1 है, अभी तो भरा है, 2 महीने बाद उसका भी रिटायरमेंट है। वाहन चालक का एक पद है, वो भी रिक्त है। तो इसके कारण क्या है, हमारा जो योजनाओं का क्रियान्वयन में बहुत परेशानी हो रही है। और अगली खबर कोरबा जिले से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को जिंदा जला दिया गया। घटना हरदी बाजार चौकी क्षेत्र की ग्राम प्रभारी की है। वहीं आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। जांच में मृतक के भाई ने 2 युवकों पर संदेह जताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों ने पहले फायरिंग की, वहीं जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। थोड़ी देर चली मुठभेड़ के बाद नक्सली वहां से जान बचाकर भाग निकले। वहीं मुठभेड़ स्थल पर सर्च अभियान के दौरान मौके से एक कुकर बम के साथ दैनिक उपयोग का सामान भी बरामद हुआ है, जिसकी पुष्टि डीआईजी विनीत खन्ना ने की है।
बलौदाबाजार जिले में बीती रात 2 घरों में चोरों ने हाथ साफ किया। कृष्णायन कॉलोनी के सामने घरों के ताले टूटने से अब पूरी कॉलोनी में डर का माहौल पसर गया है। अभी चोरी में कितना सामान गायब हुआ है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जिले में इस प्रकार से कॉलोनियों में कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन बलौदाबाजार पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। बता दें कि 3 महीने पहले भी कृष्णा कॉलोनी के 4 घरों से चोरों ने लाखों का सोना चांदी समेत नकदी की चोरी की थी। पीछे से तोड़ोगे सामने का दरवाजा बच जाएगा, लेकिन सामने तोड़ोगे पीछे का दरवाजा बचेगा, बस इतना ही फायदा है उसमें। खिड़की नहीं हो रहा। कृष्णायन कॉलोनी में 2 सोने मकानों में ताला टूटा है, ऐसी रिपोर्ट आई है हमारे पास में। पुलिस मौके पे पहुंच गई है और जांच पड़ताल शुरू हो गई है। सीसीटीवी चेक करने पर 3 लोग दिख रहे हैं उसमें, जो मुंह में स्कार बांधे हुए हैं। संभवतः ये किसी पत्थर गैंग, जो इससे पूर्व अभी कृष्णायन में जो घटना हुई है जिसमें रायपुर पुलिस टीम ने पकड़ा था, तो उसे डाटा मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में चोरी के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां थाना कसटोल 17 मार्च को युवक के घर में रखे लाखों के जेवरातों की चोरी हो गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों के जेवरात बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्राम 17 से 21 को ग्राम सांची में रात्रि समय कुछ अज्ञात चोर के द्वारा घर में घुसकर चोरी की गई थी, जिसमें कुछ ज्वेलरी होना बताया गया था, जिसमें चांदी और सोने के सामान थे, जिसके संबंध में पता तलाश की जा रही थी। जो मुझे सूचना मिली कि कुछ आरोपी ज्वेलरी को बेचने के फिराक में घूम रहे हैं, जिस सूचना को तस्दीक करने वाली टीम रवाना हुई थी, जिनसे पूछताछ किया गया और उनके कब्जे से ज्वेलरी बरामद की गई है। खबर कोरबा से है, जहां पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बठेना में अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार को शाम 4 बजे ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और निष्क्रिय बताते हुए आरोप लगाया कि आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस पीड़ित परिवार की हत्या को आत्महत्या बनाने का प्रयास कर रही है। इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। महाराज पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे जो हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले पाटन क्षेत्र के बैठाना गांव में जो 5 लोगों जिन्हें कांग्रेस सरकार आत्महत्या का रूप दे रही है, और उसे देखने के बाद जब हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था, तो देखने के बाद बिल्कुल ही यह बोलने में कुछ अंदेशा नहीं है मुझे कि वो एक हत्या किया गया था। एक ही परिवार के 5 लोग, जिसमें कि रामब्रिज गायकवाड़ जी थे, उनकी पत्नी जानकी गायकवाड़, उसके उनका बच्चा संजू गायकवाड़, उनकी 2 बेटियां दुर्गा गायकवाड़ एवं ज्योति गायकवाड़। आज हम लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 21 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। उसी कार्यक्रम में आज कोरबा जिले में भी धरना कार्यक्रम रखा गया है। इसका कारण है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ को जो शांति का टापू कहा जाता था, वो अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोविड-19 की लड़ाई में प्रदेश सरकार नकारा है। कोरोना को हल्के में सरकार ले रही है। ये लोग कोरोना योद्धा के नाम से अपने मंत्रियों को जनता के सामने रखें। साथ ही क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो संभाला, कोरोना काल में ही संभाला था। 2 जून था पिछले साल, और तब से मैं इस सरकार पर आरोप लगाते आया हूं कि कोविड-19 की लड़ाई में सरकार बिल्कुल मतलब नाकारा है। इसको बहुत हल्के से सरकार ले रही है। आज भी फिर से यहाँ पर बढ़ी है कोरोना की संख्या, तो इसके पीछे भी सरकार की लापरवाही है। मैं तो समझता हूँ कि आज जितने कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क तक लोग नहीं लगा रहे हैं। सूरजपुर में भाजपा ने पाटन विधानसभा के बैठेना गांव में अनुसूचित जाति के वर्ग के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रहस्यमयी मौत पर सूरजपुर कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि प्रदेश में लगातार लूट, हत्या और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने के बाद भी कांग्रेस सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्य के लोगों में भय होने के साथ ही साथ अपराधी पुलिस की पहुंच से भी बाहर है। भूपेश सरकार बोल जरूर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पूर्ण रूप से जनता को ठगा और इन 2.5 सालों जो पूरे जा रहे हैं, 2.5 सालों में इस प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण फैल गया है। रोज़ हत्याएं हो रही है, महिला के साथ दुष्कर्म भी हो रहे हैं। आज अगर पूरे प्रदेश में हम दक्षिण धरने के कार्यक्रम करें तो अनुसूचित जाति वर्ग के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, वो भी इस प्रदेश के मुखिया जो भूपेश जी हैं उनके गृह जिले में, उनके घर क्षेत्र में, उनके विधानसभा में यह घटना घटती है। आज उस हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, उनको आत्महत्या का स्वरूप दे रही है सरकार। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। इस प्रदेश में सिर्फ भगवान भरोसा चल रहा है। सोशल मीडिया पर पूजा पाठ से संबंधित मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ राजकिशोर में रहने वाले एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लोकेंद्र अहिरवार पहले भी इस तरह के हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोपी रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस में पहले भी की जा चुकी है। उस दौरान आपसी समझौते से मामला शांत कर दिया गया था। दरअसल राजकिशोर नगर में रहने वाले युवक लोकेंद्र अहिरवार ने मंदिर से संबंधित पूजा पाठ करने वाले और एक वर्ग के खिलाफ अपशब्दों को फेसबुक पर लिखकर शेयर किया है। इस पर आहत होकर विनोवा नगर निवासी भारतीय राष्ट्रवादी समाज के आचार्य सचिन पुरोहित ने लोकेंद्र अहिरवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो हमारे पास प्रार्थना है आचार्य सचिन, ये विनोबा नगर के निवासी हैं। ये अपने मोबाइल से फेसबुक चला रहे थे, तो लोकेंद्र अहिरवार करके हैं, राजकिशोर नगर का रहने वाला। इसने अपने फेसबुक आईडी में पोस्ट किया था हिंदू धर्म के अगेंस्ट में, जो उनको आर्ट्स में उसके उस चीज़ों पर लिखित आवेदन दिए। अभी एफआईआर कायम कर दी, अभी आरोपी फरार है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नवागांव खुर्द में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करने क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे, जहां उन्होंने सतनामी समाज के भवन का लोकार्पण किया, साथ ही किसानों के बीच सभा को संबोधित किया। वहीं ग्राम पंचायत नवागांव खुर्द को लाखों रुपए की सौगात दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कांग्रेस सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही 21 मार्च को किसानों की धान बोनस की अंतिम किस्त को उनके खातों में डालने का ऐलान भी किया।
का कार्यक्रम था। हमारे सभी साथियों ने यहाँ बहुत स्वागत सत्कार किया है। यहाँ के कुछ लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम था और किसानों के बीच में जाएंगे तो किसानों की बात होती है सरकार की, इसलिए बहुत प्रेम से लोगों से बात हुई है। लेखम का लोकार्पण, लेखम नया लेखम और मंगल भवन, पंचायत भवन। खबर कोरबा से है, जहां SCCL गोबरा प्रबंधन की लापरवाही से भिलाई बाजार के कई घरों में खदान का पानी भर गया। वहीं सब्जी बाड़ी में काफी नुकसान हुआ है। साथ ही तालाब में पानी ओवरफ्लो होने से मछली भाग जाने से मछली पालक को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। SCCL प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। खदान के पानी में उतरकर ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह आंदोलन किया। जल सत्याग्रह की सूचना पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और वहां की निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार ने SCCL प्रबंधन को पानी निकासी की समस्या का तत्काल निदान करने और प्रभावितों को मुआवजा देने की बात कही है। तालाब के जितना मछली है सब बह गया और लाखों का नुकसान हुआ है। किसके कारण हुआ? ये SCCL जो पानी ढीला उसके कारण। और नहीं देगा तो क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन करूंगा। बाजार के पास में जो तालाब स्थित है वहाँ पे जो लगातार मतलब यहाँ देखने पे मिला कि खेतों में कुछ पानी प्रवेश किया लगभग 10 एकड़ के आसपास में, और लोगों के घरों में भी 10-15 घर प्रभावित होना बता रहे हैं। इसके संबंध में जब जांच में जो किया गया तो पता लगा कि जो गेवरा SCCL का जो माइंस है वहाँ से पानी का रिसाव जो है बढ़ते हुए तालाब की ओर आके और तालाब से फिर खेतों और घरों में प्रवेश कर रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ उनके तालाब में जो मछलियाँ थी उनका नुकसान हुआ है। खेतों से होते हुए जो घरों में गया तो उससे भी जान माल की हानि बन रही है। SCCL गेवरा के अधिकारी आए थे, विजिट करके गए हैं, परंतु यथोचित अभी तक समाधान नहीं मिला और लोगों ने उसके विरोध स्वरूप जो है लगातार संज्ञान में ला रहे थे। इसलिए मैंने स्थल निरीक्षण किया है और जो भी वहाँ पर शिकायत थी वो सही पाया हूँ, और इसलिए मौके पर पंचनामा बना के जो है 133 पे कार्यवाही के लिए SDM साहब को प्रेषित करूँगा। पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि रिसाली नगर निगम के 40 वार्डों से आगामी चुनाव में हमारा वार्ड हमारा प्रत्याशी पर जोर देते हुए वार्ड की जनता के द्वारा चुना गया प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव लड़ेगी। वहीं चुनावी मुद्दों की मुख्य रूप से चर्चा करने पर बताया गया कि रिसाली नगर निगम के हर वार्ड में साफ पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है और साथ ही आने वाली गर्मी के मौसम में ये समस्या और भी ज्यादा विकराल होने वाली है, जिसकी तैयारी नगर निगम प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं द्वारा नगर निगम को कार्यक्रमों में व्यस्त कर दिया गया है। ये जनता से धोखा है और कांग्रेस इसका सभी मंचों पर विरोध करेगी। आगामी जो महीने 2 महीने के अंदर रिसाली निगम के चुनाव होने हैं उस विषय को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए। चुनाव में हमारा वार्ड हमारा प्रत्याशी इस मिशन को लेकर हम रिसाली निगम के 40 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी में है और योग्य 40 योग्य 40 क्योंकि 40 वार्ड है रिसाली नगर निगम क्षेत्र में, योग्य 40 के रूप में हम मैदान में उतरेंगे और 12 से 15 वार्डों में हमारी कसरत वहाँ के मतदाताओं से सीधे संपर्क करके पूर्ण हो चुकी है और चुनाव की तिथि डिक्लेयर होते होते और नामांकन की प्रक्रिया आते आते तक हम सभी वार्डों में अपनी कसरत पूर्ण कर लेंगे और रिसाली निगम के 40 वार्डों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो कि अपने प्रत्याशी उतारेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।